हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद पॉलिनोमियल उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं बहुपद। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या होता है कि बीजगणित में धन एवं ऋण पूर्णांकों के धन एवं ऋण पूर्णांकों से संबद्ध चर और अचरों के कई पदों का व्यंजक जो है वही कहलाता है हमारा बहुपद। इस बात को यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं कि बहुपद होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो देखेंगे कि बीजगणित में धन एवं ऋण चिन्हों से, चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है, चिन्हों से संबद्ध धन एवं ऋण चिन्हों से संबद्ध चरों एवं अचरों के कई पदों का व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, बीजगणित में धन एवं ऋण चिन्हों से संबद्ध चरों एवं अचरों के कई पदों का व्यंजक जो है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 anxn। ठीक है, ये है हमारा किसी भी बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप है मतलब ये प्रारूप होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस a1x या माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बार धन ले लिया, एक बार माइनस a2x स्क्वायर माइनस a3x क्यूब माइनस डॉट 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 anx की पावर n। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस a1x माइनस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब माइनस डॉट 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 anxn। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है कि धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध चरों एवं अचरों का जो व्यंजक होता है, कई पदों का जो व्यंजक होता है वही क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद आप समझेंगे बहुपदों के प्रकार। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे हम बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के प्रकार। सबसे पहला जो बहुपद है वो है हमारा एक पदी। ठीक है, एक पदी बहुपद। दूसरा जो है द्विपदी बहुपद। तीसरा जो है
त्रिपदी बहुपद। चौथा जो है शून्य बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोनोमियल। मोनोमियल इसको कहते हैं बायोमियल और इसको कहते हैं ट्रायोनिमल, ट्रायोनोमियल। और शून्य बहुपद को कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा एक पदी, ये द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद, ये बहुपद हमारे 4 प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें एक पदी बहुपद की। एक पदी बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो 2 क्या है? एक पदी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x, क्या है? एक पद है अकेला। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x², ये भी क्या है? एक पद है अकेला। इसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे 4y3, तब भी क्या है? ये एक पद है अकेला। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया 5z⁴ या 5a लिख दिया मैंने 4, तो ये क्या है? ये हमारे एक पदी बहुपद है। कैसे हैं? एक पदी, केवल एक पद है इनमें, सिंगल टर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से आगे बात करेंगे द्विपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं या 2 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। अब 2 पद कैसे? जैसे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे x+2। ठीक है, 2 पद हैं इसमें। इसी तरीके से यहां पे लिख दिया x³ प्लस का 4x। कितने पद हैं? 1 और 1 2, यानी एक चिन्ह आना चाहिए बीच में। सीधी बात यहाँ पे ये याद रखनी है हमें कि एक धन या फिर ऋण, कोई सा एक चिन्ह आना चाहिए बीच में, तो वो जो बहुपद होगा वो हमारा कैसा होगा? द्विपदी बहुपद होगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया x⁴ प्लस का 3y³। ठीक है, ये भी क्या है? द्विघात या द्विपदी बहुपद है। ठीक है, द्विघात नहीं, द्विपदी बहुपद है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया a² प्लस b², ये भी क्या है? ये भी a² प्लस यहाँ लिख दिया मैंने y³, तो ये क्या है? ये भी हमारा एक द्विपदी बहुपद है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं? जिस बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों कहलाता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अब कौन से त्रिपदी होते हैं? जैसे यहां पे हमने लिख दिया 3 पद होने चाहिए। x² लिख दिया, 5x + 6 लिख दिया, ये क्या है? त्रिपदी। 3 पद हैं, 1 2 3, यानी 2 चिन्ह बीच में आ जाए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, 2 चिन्ह आ जाने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया t³ प्लस 3y² प्लस 5x। 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद, यानी 2 चिन्ह आने चाहिए। 2 चिन्ह आएंगे तो समझ लो क्या होगा? वो होगा हमारा त्रिपदी बहुपद। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, y² - 5x
प्लस 7। तो ये हमें याद रखना है कि त्रिपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है और एक पदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब बात करेंगे लास्ट जो है शून्य बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसका गुणांक जो है वो शून्य हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक जो हैं शून्य हो, सभी गुणांक जितने भी गुणांक हो उसमें सब क्या हो, शून्य हो। या फिर ऐसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो, शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। यहां पे लिख देते हैं ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। अब गुणांक का मतलब क्या होता है, तो गुणांक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 7x लिखा है, तो किसी चर में जिस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है, 7 का गुणा किसमें हो रहा है, x में। 7 का गुणा हो रहा है x में, तो ये 7 जो है वो x का गुणांक है। x का गुणांक क्या है यहाँ पे, 7 है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, किसी चर में जिस संख्या का गुणा हो रहा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है, वही उसका गुणांक कहलाता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे a1 या मान लो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, वो बहुपद क्या कहलाता है हमारा, वो बहुपद कहलाता है हमारा शून्य बहुपद। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से। अब आगे हम बात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा जो बहुपद के प्रकार पढ़े थे, एक पदी द्विपदी, यानी पदों के आधार पर हमने जो बहुपद थे उनके प्रकार पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम घात के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है घात के आधार पर, यहां लिख देते हैं बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं हमारे। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। ठीक है, पहला जो बहुपद होता है उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पहला जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, और रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और त्रिघात बहुपद जो होता है इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद चतुर्घात बहुपद जो होता है इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद हमारे चार हैं, और वो कौन से पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब सबसे पहले समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण, ठीक है,
जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो। तो ऐसा बहुपद या समीकरण, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो, जैसे यहाँ पे। और इसका जो व्यापक रूप होता है, यानी किसको, इसको जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, इसका जो प्रारूप होता है वो होता है ax प्लस बी के प्रकार का। ठीक है, ये यहाँ पे चर है और ये चर का गुणांक a है और b क्या है, यहाँ पे अचर पद है। ठीक है, ये बात हमें याद में रखनी है। और ये इसका व्यापक रूप होता है। और इसी तरीके से जितने भी समीकरण हमें मिलते हैं, जैसे x प्लस 1 है, कॉमा 2x प्लस 2 है, 3a प्लस b या 3a प्लस 2 है, ये संख्याएं जितनी भी हैं ये हमारी क्या है, ये रैखिक बहुपद हैं। क्या है ये, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, एक है, यहाँ पे भी x चर है, यहाँ भी a चर है, तो a की घात कितनी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी x की घात कितनी है, 1। जिस चर पर कोई घात नहीं होती है उस पर हम घात मानते हैं 1। तो ऐसे बहुपद जो हैं वो हमारे कहलाते हैं रैखिक बहुपद। क्लियर है, ठीक है। और इनका प्रारूप क्या होता है, इस प्रारूप के होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे द्विघात बहुपद की। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद या ऐसा व्यंजक, व्यंजक भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुपद की बात चल रही है तो बहुपद ही लिखेंगे। तो ऐसा बहुपद, बहुपद, व्यंजक, समीकरण, बात तीनों का एक ही है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है या 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है वो कहलाता है द्विघात बहुपद। जैसे, और इसका फॉर्मेट जो होता है, इसका फॉर्मेट जो होता है, इसका प्रारूप जो होता है, व्यापक सूत्र जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का होता है। x² का गुणांक a, यानी ये समीकरण जो है x चर के रूप में है। ठीक है, इस समीकरण का जो चर है वो क्या है, x है। तो यहाँ पे इस तरीके से और भी फॉर्मेट बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 3x² प्लस का 6x माइनस का 9। ठीक है, इसी तरीके से लिख दिया हमने x² प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक है, तो ये सभी समीकरण क्या है, ये सभी समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम x² माइनस 2 लिखा है, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और सीधी बात यहाँ पे ये याद रखनी है हमें कि जब घात तो एक होती है, इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, जैसे x है यहाँ पे, तो x का मान कितना निकलेगा, यहाँ से अगर x का मान निकालें हल करके समीकरण को, तो x का मान कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा 1। यहाँ पे कितना निकलेगा, x बराबर, यहाँ पे भी 1। यहाँ कितना निकलेगा, a बराबर निकलेगा 2/3 माइनस का। तो ये बात हमें याद रखनी है, जब भी रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे, जब भी रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे तो उसका एक ही मान आएगा, चर का मान 1 आएगा। मतलब एक का मतलब एक पद में ही आएगा, एक वैल्यू आएगी, एक शून्यांक आएगा, एक मान निकलेगा। इसी तरीके से ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें चर के मान निकलते हैं 2। इसमें चर के जो शून्यक होते हैं उनके मान कितने निकलते हैं, शून्यक जो होते हैं वो 2 निकलते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो आगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके बाद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। और त्रिघात बहुपद में जो चर के मान हैं, कोई भी अगर चर है उसके मान जो है 3 मान निकलते हैं, 3 शून्यक निकलते हैं, 3 वैल्यूज उसकी निकलती हैं। ठीक है, इसका जो प्रारूप होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसका जो फॉर्मेट होता है त्रिघात बहुपद का वो होता है ax²
प्लस बी एक्स ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी वाई प्लस जेड। ठीक है, ये जो होता है ये इस बहुपद का प्रारूप होता है, इस तरीके का बहुपद होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं मान रख के रख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू या 3x³ प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस के 6। ये जो वैल्यू है इस तरीके से जब बहुपद आता है तो उसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद, और इसके मान जो निकलते हैं वो 3 मान निकलते हैं जिनको हम शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद, अब ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि कौन सा रैखिक होता है, कौन सा द्विघात होता है, कौन सा त्रिघात होता है, कौन सा चतुर्घात होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है, 4 होती है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 होती है चतुर्घात बहुपद कहलाता है। चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका जो प्रारूप होता है यानी व्यापक सूत्र जो होता है वो किस तरीके का होता है, वो होता है हमारा ax⁴ bx³ cx² dx, यहाँ पे y नहीं है x होगा, प्लस dx हो गया, फिर उसके बाद मान लो z या d के बाद e मान लो। ठीक है, यहाँ पे भी d मान लो। ठीक है, तो इस तरीके का ये फॉर्मेट होता है। तो ये हमारा चतुर्घात होता है। ठीक है, 4 घात होती हैं। ऐसे कोई फॉर्मेट लिख देंगे यहाँ पे तो 4x⁴ प्लस 5x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 5, ये इस तरीके का जब समीकरण बन जाएगा वो समीकरण ही हमारा कहलाएगा चतुर्घात बहुपद, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो, 4 हो। ठीक है, वो कहलाता है हमारा चतुर्घात समीकरण। तो ये यहाँ पे चारों समीकरण जो हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बहुपदों में सवालों को हल करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, जब ये चीजें आपको क्लियर होंगी अच्छी तरीके से तो आगे अब सवालों को हम एक एक करके एक एक एक्सरसाइज को एक एक वीडियो में सरल करेंगे। ठीक है, और जब वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार की अन्य वीडियो भी आपके लिए और प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।